मैं डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज, आचार्य एंड विभागाध्यक्ष, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। ये जो कॉन्फ्रेंस हमारी है, इसका जो थीम है न्यूरो साइकोलॉजी, बेसिकली ब्रेन और बिहेवियर, इन दोनों का मिलन जो कराता है वो न्यूरो साइकोलॉजी है। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, जैसे याद भूल जाना, याददाश्त न रहना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। और वही ब्रेन में अगर कभी कुछ गड़बड़ी होती है तो वो कहीं ना कहीं ऑल्टर करती है आपके ये फंक्शंस को, जो कि हमारे इमोशंस हैं, मेमोरी है, या और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो सीधे सीधे ब्रेन से लिंक्ड हैं। जैसे कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो हम खाने में, भोजन में खाते हैं तो उससे अटेंशन स्पान बढ़ता है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है। वो जब जनता को मालूम पड़ता है और उसको हम विस्तार रूप से उसको बताते हैं तो ये काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उनको रोका जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस न्यूरो साइकोलॉजी को जोड़ करके एक साथ ले करके जब हम चलेंगे। तो न्यूरो और साइकोलॉजी ये अलग अलग ब्रांच हैं, लेकिन जब इन पे परस्पर मिल के काम होगा तो ज़रूर हम जल्दी से चीज़ों को पता लगा सकेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सही समय पे पता लग जाएं तो काफ़ी हद तक उनमें बेहतर रूप से हम उनको ठीक भी कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मतलब ये मान के चलिए कि अगर ब्रेन दिमाग है और वही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। न्यूरो मीन्स ब्रेन, साइकोलॉजी मीन्स बिहेवियर। ब्रेन कंट्रोल्स अवर बिहेवियर। तो बस हमें इसमें हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ईईजी है, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, इससे हम ब्रेन की एक्टिविटी पता लगाते हैं। हम सोते जरूर हैं, लेकिन सोते वक्त ब्रेन की एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, कई तरह की वेव्स जनरेट होती हैं, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये हम सारी वर्कशॉप में करके दिखाएंगे। ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम हार्ट की एक्टिविटी पता करते हैं कि हार्ट में किस तरह की वेव जनरेट होती हैं, जो पी क्यू आर एस टी, इस तरह की जो वेव्स हैं। और ऐसे ही पॉलीसोमनोग्राफी, जो स्लीप के लिए डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत लोगों को नींद बहुत आती है या बहुत कम आती है, या 2 घंटे के लिए सोते हैं फिर जग जाते हैं, गहरी नींद क्या होती है, क्यों आती है, ये सारी चीज़ें हमें उस वर्कशॉप में बेहतर रूप से मालूम कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि इसको हम इन दोनों न्यूरो और साइकोलॉजी को मिला के चलें और बेहतर रूप से सही टाइम पर सही डायग्नोसिस हो सके, तो बेहतर इलाज मिल सके और मरीज पूर्णतः सही समय पर ठीक हो सके।